विश्व में बहुत सारे धर्म हैं, सबका ईश्वर अलग अलग है, पर ये बात सच है कि कुछ ऐसे ईश्वर हैं जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको सभी धर्म मानते हैं। उनमें से सूर्य देव है जैसे, अग्निदेव है जैसे, जल देवता है जैसे, और वृक्ष देवता। और वो जो वृक्ष देवता हैं, उनके समाहार में जहाँ इतने ईश्वर उधर रहते हैं, उनको हम जंगल कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। आज मंत्री जी ने ये फॉरेस्ट के बारे में जब अमेंडमेंट लेकर आए हैं, विश्व में सबका ध्यान रहता होगा कि इसमें क्या है हमारा ईश्वर के साथ क्या न्याय करना चाहते हैं। पहले तो मैं ये बोल दूं कि हम लोग भारतवासी हैं, भारत की सुरक्षा के ऊपर हम कभी समझौता नहीं करते। जब भी भारत के सुरक्षा के बारे में आए, हम आंख बूंद कर बोल देते हैं कि नहीं, ये होना चाहिए। जब इस अमेंडमेंट में, जैसे अभी अभी मंत्री जी ने कहा कि इस अमेंडमेंट में ऐसी बात है, कौन सी बात यह है कि हमारे देश के जो बॉर्डर एरिया हैं, वो बॉर्डर एरिया के उस पार के जो हमारे शत्रु देश हैं या कोई अलग देश है, उन्होंने तैयार कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, पर हम नहीं कर पाए, क्योंकि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ही हमें रोक दिया है इसने। और इसको फास्ट ट्रैक में लाने के लिए इसमें अमेंडमेंट है, और जो अमेंडमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जहां हमको समझ में नहीं आता है, हम माननीय मंत्री से ये समझने की कोशिश करेंगे। पर एक बात ये सच है कि अगर हम आज इस बिल के बारे में, इस बिल को सपक्ष में, इसको समर्थन करने में जो खड़ा हुआ हूं, उसका पहला रीजन ये है कि मेरे देश की सुरक्षा। दूसरी बात यह है, हम टाइटल पे आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिए हैं कि 2070 को नेट जीरो कार्बन एमिशन इंडिया का जीरो हो जाएगा। उसका तो शुरुआत करना चाहिए, कहीं से भी शुरुआत होगा, हो भी रहा है। खनिज मंत्री आए थे, उन्होंने भी बताया उन्होंने कैसा शुरू किया है। और जो सबसे अहम एरिया है वो है हमारा फॉरेस्ट एरिया है, और उसको यदि अगर हम बढ़ाएंगे फॉरेस्ट को, तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे। 2030 तक दिखेगा कि हाँ, हम इसके जो हमने कहे थे, हम उसके तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।